तो आज का जो क्लास स्टार्ट होने वाला है वो हमारा होने वाला है गांधी युग का। कौन सा क्लास स्टार्ट होगा? गांधी युग का बात होगा। तो जब गांधी युग की बात होती है ना, तो गांधी युग स्टार्ट कहां से होता है? तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं ना कि गांधी आते कब हैं। तो गांधी आते हैं भारत 9 जनवरी 1915। कब आते हैं? 9 जनवरी 1915 को गांधी कहां से वापस आते हैं? तो ये साउथ अफ्रीका से। कहां से? साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं। साउथ अफ्रीका से कहां आते हैं? इंडिया आते हैं, ठीक है। और ये जो डेट है ना, अब जब ये साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं, तो साउथ अफ्रीका से वापस आने के बाद कहा जाता है क्या कि गांधी जी का स्टार्टिंग का जो 2 साल था, 2 साल जो था ना, इनको बोला गया था क्या कि आप 2 साल जो एज ए स्टूडेंट की तरह बिताएंगे। किस तरह से? स्टूडेंट की तरह। मतलब क्या कि आप इंडिया आकर इंडिया के माहौल को समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या क्या चीजें यहां चलाई जा रही है, ब्रिटिशर्स यहां पे क्या क्या चीजें कर रही है। आप जब सारे सिचुएशन को सीख लेंगे तब युद्ध के मैदान में आपको उतरना है। वैसे भी कहानी यही भी होता है ना, कहावत यह भी है कि जब आप सिचुएशन को पूरी तरह से समझ लीजिए, या फिर आप जिस भी फील्ड में उतरने की कोशिश कर रहे हैं, जिस भी युद्ध में आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको पहले से उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। तो गांधी जी भी वही करते हैं। 2 साल ये सबसे पहले क्या करते हैं? आपका 2 साल पहले स्टूडेंट की भांति बिताते हैं। 2 साल क्या करते हैं? स्टूडेंट की भांति बिताते हैं। और उसके बाद जब ये सारी चीजें सीख लेते हैं, तो सबसे पहला सत्याग्रह इनका नमक सत्याग्रह हो जाता है। सबसे पहला सत्याग्रह नमक सत्याग्रह हो जाता है। तो ये गांधी युग पहले हम स्टार्ट कहां से बोल रहे हैं कि 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी को जब वो भारत आते हैं, तो कहा जाता है उस दिन से हमारा गांधी युग शुरू होता है। और 1947 तक हमारा गांधी युग चलता है। ये पूरा गांधी युग क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी आंदोलन हो रहा था इन सारे समय पे, वो गांधी के इर्द गिर्द ही आंदोलन हो रहा था। क्योंकि इन सब में सारा का सारा जो मेन लीडर बन रहा था, वो कौन बन रहा था? गांधी ही बन रहा था, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। झारखंड टेट की तैयारी करने वालों के लिए एक बेहतरीन अवसर और एक बेहतरीन पुस्तक, जिस पर से कि मैं पर्दा हटाने जा रहा हूं, और आप जब उस पुस्तक को देखेंगे तो निश्चित तौर पर वो पुस्तक आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने जा रहा है। क्योंकि मैंने तो उस पुस्तक को बहुत अच्छे तरीके से देखा। उसका कंटेंट इतना ज़बरदस्त है कि आपसे कोई भी प्रश्न मिस हो ही नहीं सकता। मैं दिखाना चाहता हूं आपको। ये देख लीजिए पुस्तक। ये पुस्तक है चक्षु पब्लिकेशन का बेहतरीन ज़बरदस्त पुस्तक। और इसके अंदर का जो स्टडी मटेरियल है उसका जवाब नहीं है। लाजवाब पुस्तक है। आप देखिए, इसमें सॉल्व्ड पेपर भी आपको मिलेंगे 2016 में जो परीक्षा हुई थी। और आप देख सकते हैं विकास के विभिन्न आयाम, कितना सुंदर चर्चा की। गर्भावस्था, गर्भाधान से जन्म तक, शैशवावस्था जन्म से 14 दिन तक, पूर्व किशोरावस्था बालिका 12 से 14 वर्ष, बालक 12 से 15 वर्ष। इतना बेहतरीन कहाँ कंटेंट है। चक्षु फैक्ट है। चक्षु मतलब समझते हैं, चक्षु मतलब आंखें। तो उन्होंने जो फैक्ट दिया है वो इतना बेहतरीन फैक्ट है, इतना महत्वपूर्ण लाइन है इसका, कि इसका जवाब किसी दूसरे पब्लिकेशन के पास तो नहीं है। मैंने अनेकों पब्लिकेशन देखा, लेकिन इसने जो किया ना वो एकदम फाड़ दिया है। पूरा किताब को डिटेल में जानने के बाद जब आप इन 2 प्रैक्टिस सेट्स को देखेंगे ना, तो मैं कह देता हूं कि झारखंड क्या, भारतवर्ष में कहीं पर भी होने वाला टेईटी एग्जाम 1 to 5 और 6 to 8 वाला, वो अछूता नहीं रह जाएगा। ये कॉम्बो पैक में अवेलेबल है, ठीक है। और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह, स्टॉल पर भी जाकर के आप, बुक स्टॉल जहां पर है वहां पर आप जाकर के इसको खरीद सकते हैं। और फ्लिपकार्ट पर, अमेजन पर, जियो मार्ट पर, स्नैपडील पर, मीशो पर, हर जगह ये अवेलेबल है। हम चाहेंगे कि आप इसको खरीदें, और देर बिल्कुल नहीं। आप अभी देख रहे हैं तो अभी के अभी पहले ऑर्डर कीजिए, फिर हमारा वीडियो देखिए। धन्यवाद। आज का टॉपिक हमारा है गांधी युग। क्या है हमारा? गांधी युग है। तो कहते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कई राष्ट्रीय आंदोलन ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ चलाए, ठीक है, जिसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन में से एक असहयोग आंदोलन भी था हमारा। क्या था? असहयोग आंदोलन भी था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। तो यह भी किसके द्वारा चलाया गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा। अब आज के क्लास में हम लोग गांधी युग तो स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो गांधी युग में जब स्टार्ट हो रहा है तो नमक सत्याग्रह, ये हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर चुका है। हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर लिया है। सॉल्ट बोलते हैं,
हाँ, नमक सत्याग्रह, ठीक है, नहीं माफ कीजिएगा, नमक सत्याग्रह नहीं है, चंपारण सत्याग्रह, सॉरी स्लिप टंग हो गया, टंग स्लिप हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, चंपारण सत्याग्रह, माफ कीजिएगा, चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं, ठीक है। तो इनकी जो करियर की शुरुआत होती है ना, चंपारण सत्याग्रह से शुरुआत होती है, और ये बाकी स्टार्टिंग के जो इनके 3 आंदोलन होते हैं, ये तीनों बहुत ही ज्यादा सक्सेस होते हैं, बहुत ही ज्यादा सक्सेस होते हैं, जिनके वजह से गांधी जी को उसका फेम मिलता है, नाम जान पहचान सब चीज मिल जाता है। तो चंपारण सत्याग्रह के बाद खेड़ा सत्याग्रह होता है। कौन सा सत्याग्रह, खेड़ा। तो आप लोग फटाफट कमेंट में बताइएगा, 17 लोग जुड़े हुए हैं, 17 लोग से आपसे निवेदन है कि आप जल्दी से कमेंट में बताइएगा कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। साथ साथ में यह भी आप कमेंट में बताइएगा कि चंपारण सत्याग्रह जब वो बिहार करने गए थे तो उनको बुलावा कौन भेजा था, या फिर बोल सकते हैं इनविटेशन कौन भेजा था। जल्दी से आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आप कमेंट में ये बताइए कि चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, और चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी को बुलाने वाला या महात्मा गांधी को जो इनविटेशन मिला था, ये कौन इनविटेशन भेजा था बिहार से इनको। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा कौन भेजा था। जी राजीव सर, 1918 1918 आप एक बार चेक कीजिएगा, 1918 है क्या। ठीक है, जल्दी जल्दी सब कोई बताइएगा प्लीज। आर के शुक्ला, बिल्कुल राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ल, ठीक है, बहुत बहुत सुंदर, राजकुमार शुक्ल है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कहता है देश के कई बड़े नेताओं ने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। देश के कई बड़े नेताओं ने असहयोग में बिल्कुल सही बबीता मैम, 1917 नमक चंपारण सत्याग्रह कब, 1917। चंपारण सत्याग्रह कब, 1917, बिल्कुल बिल्कुल सबका। अहमद सर 1917, रोशनी मैम 1917, बिल्कुल सबका सही है। अब इसी के साथ एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। एक और क्वेश्चन ये है कि महात्मा गांधी ने ये कब बोला था कि अब कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। अब कांग्रेस को क्या कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। 1947 के बाद जब इन्होंने बोला था तो वो कौन सा ईयर था, ये आप लोग बताइएगा कि गांधी जी ने कब बोला था कि कांग्रेस का अब कोई काम नहीं है, अब कांग्रेस को यहीं पे खत्म कर देना चाहिए। जल्दी से बताइएगा, ठीक है, जल्दी से बताइएगा कि कांग्रेस को कब खत्म करने की बात की गई थी गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तब तक हम आगे बढ़ते हैं और आगे क्या देखते हैं कि असहयोग आंदोलन में बहुत सारे नेताओं ने भाग लिया था। इसमें से कौन कौन है, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय और मौलाना मोहम्मद अली। साथ साथ में जवाहरलाल नेहरू भी थे, साथ साथ में जवाहरलाल नेहरू भी थे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन था। असहयोग आंदोलन क्योंकि गांधी जी के द्वारा चल रहा था तो उनका तो मोनोपोली या फिर उनकी पॉलिसी ही थी कि भैया कोई भी मूवमेंट होगा वो सारा का सारा क्या होगा, अहिंसक होगा। इसमें हिंसा बिल्कुल भी नहीं फैलनी चाहिए, इसमें हिंसा बिल्कुल भी नहीं फैलनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या, हुआ यूं कि चोरी चोरा में हुए हिंसक घटना के वजह से इस आंदोलन को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। हम आपको पहले वाले क्लास में भी बताए थे कि महात्मा गांधी के स्टार्टिंग का जो 3 आंदोलन था ना, ये बहुत बहुत सक्सेस हुआ, इसका कोई जोड़ नहीं है। लेकिन इसके बाद जो इन्होंने आंदोलन किया इसका इंपैक्ट तो पड़ा लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। ये रिजल्ट नहीं आया, ये आधे रास्ते में ही सारे आंदोलन खत्म हो गए। चाहे असहयोग आंदोलन की बात कर ले, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात कर ले, ये सारा आंदोलन आधे रास्ते पर ही जाके खत्म हो गया था, सारा आंदोलन। ठीक है, इसके बाद कहते हैं क्या कि सबसे पहले कि असहयोग आंदोलन है क्या चीज, क्यों स्टार्ट हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या है, इन सारे चीजों के बारे में बात करेंगे। तो कहते हैं असहयोग आंदोलन 5 सितंबर को शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, 5 सितंबर को शुरू किया गया और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बीपीएससी में कि आप ये बताइए कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत
1920 में तो हुआ था। कब हुआ? 1920 में तो हुआ था, लेकिन डेट आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। 5 सितंबर, 5 अगस्त, उसके बाद 26 जनवरी, उसके बाद आपको डेट दे दिया जाएगा मान के चलो 2 मार्च। ठीक है, तो ये जो डेट आपको दे दिया जाएगा, तो ये डेट हमारा क्या हो जाएगा? 5 सितंबर। और 5 सितंबर किस लिए फेमस है? आप सब गुरुजनों के लिए 5 सितंबर बहुत ही ज्यादा फेमस है, क्योंकि इस दिन हम लोग सरदार किसका? राधा कृष्ण जी का क्या करते हैं हम लोग? इस दिन राधा कृष्ण जी का जयंती मनता है। ठीक है, तो ये चीज हम देखते हैं, टीचर्स डे के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं, तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। तो इसके बाद बात करें आगे, तो कहता है क्या ब्रिटिश उत्पादों के उपयोग को समाप्त करने तथा ब्रिटिश पदों से इस्तीफा लेने या इस्तीफा देने और सरकारी नियमों, अदालतों पर भी रोक लगाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। मतलब क्या? कि असहयोग आंदोलन का जो मेन मोटिव था ना, ये मोटिव था कि हम क्या कर दे? इन सबों को खत्म कर दे। किनको खत्म कर दे? हम सरकारी अस्पतालों का, सरकारी अदालतों का, सरकारी स्कूलों का, सरकारी कॉलेज का, फॉरेन गुड्स का, इन सारे चीजों को हम क्या करेंगे? वो निरस्त कर देंगे, या फिर एक तरह से बोल सकते हैं बॉयकॉट कर देंगे। इन सारे चीजों को क्या कर देंगे? बॉयकॉट कर देंगे। ये असहयोग आंदोलन का मेन उद्देश्य था। अब इसमें क्या था कि हम ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। इसी में आपका चलता है नाई धोबी बंद व्यवस्था। क्या होता है? इसी के तहत आ जाता है आपका नाई धोबी बंद व्यवस्था आ जाता है, जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे चलता है। क्यों? क्योंकि असहयोग आंदोलन में यह निश्चय किया गया कि कोई भी ब्रिटिशर्स का मदद नहीं करेगा। तो नाई धोबी बंद व्यवस्था में क्या हो गया कि अब जो नाई है ना, वो ब्रिटिशर्स के कोई भी बड़े ऑफिसर या फिर किसी भी ऑफिसर्स का बाल वाल नहीं काटेगा। कोई भी धोबी उसके घर पे काम करने नहीं जाएगा, कपड़ा उपड़ा धोने के लिए। सारा काम उसको खुद से करने दो। चाहे जो भी जमींदार लोग हैं उसके घर पे नहीं जाएगा, क्योंकि जमींदार डायरेक्टली किससे जुड़े हुए थे? वो सारा ब्रिटिशर से जुड़ा हुआ था। तो यह भी चीज आपको ध्यान में रखना है। कहता है क्या कि यह आंदोलन अहिंसक था और जालियांवाला के बाद देश के सहयोग को वापस लेने के लिए शुरू किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट से कौन नहीं परिचित होगा? रॉलेट एक्ट 1919, रॉलेट एक्ट 1919, जालियांवाला बाग भी 1919। ठीक है, अगर डेट अगर देखा जाए तो ये 13 मार्च, कब देखा जाए? 13 मार्च को देखा जाए। तो रॉलेट एक्ट जब आया तो इसमें बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी में जब नेताओं को गिरफ्तार किया गया ना, तो पंजाब के वो 2 कौन लीडर थे? पंजाब के वो 2 कौन लीडर थे जिनको अरेस्ट करने के बाद जालियांवाला बाग पार्क में क्या होता है? बैठकी लगी होती है। ठीक है, वो बैसाखी का समय था, बैठकी लगी हुई होती है, और उसमें किसके बारे में बात होता है कि अपने लीडर को कैसे छुड़ाया जाए। तो अपने लीडर को छुड़ाने के लिए जब वो लोग बैठक किए हुए थे, तो अमृतसर में क्या हो जाता है? अमृतसर के अंदर क्या लग जाता है? मार्शल लॉ लग जाता है, मतलब आर्मी का शासन आ जाता है। तो जब आर्मी का शासन आ जाता है ना, तो क्या हो गया कि अमृतसर में अब धारा 144 लागू हो गया। अभी जैसे इलेक्शन आने का टाइम है, तो इलेक्शन में क्या है कि जब धारा 144 लगा हुआ है, आचार संहिता लगा हुआ है, तो इसमें कोई भी इंसान ग्रुपिंग नहीं कर सकता है। कोई भी पब्लिक प्लेस पर ग्रुपिंग होकर नहीं चल सकता है, नहीं बैठ सकता है। ठीक है, तो सेम उसी तरह से मार्शल लॉ लगा हुआ था। मार्शल लॉ तो और ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, तो उसमें कोई भी ग्रुपिंग नहीं कर सकता है। तो जनरल ओ डायर जो है ना, क्या करता है? अपनी इस आर्मी को लेके जालियांवाला पार्क पहुंचता है और सबको निपटा देता है। ठीक है, तो उसके वजह से इसी के विरोध के लिए क्या किया गया? असहयोग आंदोलन किया गया, क्योंकि इतना जब बड़ा नरसंहार हुआ देश के अंदर, तो यह सबसे बड़ा घटना वाली बात, बहुत ही बड़ी घटना हुई थी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं। महात्मा गांधी ने कहा कि यदि यह आंदोलन सफल रहा तो भारत 1 वर्ष के भीतर स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। समझ लीजिए कितना बड़ा स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी ने दिया। महात्मा गांधी जी ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि इन्होंने बोला कि अगर असहयोग आंदोलन सक्सेस हो गया, सफल हो गया, तो भारत 1 साल के अंदर आजाद हो जाएगा। इनका कहने का मतलब कि 1920 में स्टार्ट हुआ और 1921 में क्या हो जाएगा? भारत आजाद हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यह असहयोग आंदोलन थोड़ा ज्यादा लंबा चल गया और 1922 में कुछ और ही घटना घट गई। 1922 में कुछ और ही घटना घट गई, है कि नहीं? तो ये चीजें हुई थी। अब आगे देखें तो कहता है ये एक जन आंदोलन के लिए व्यक्तियों का क्या था? व्यक्तियों का एक ग्रुपिंग था, बोल सकते हैं कि सारे व्यक्ति जो है ना एक जगह आ गए थे। सारे व्यक्ति क्या आ गए? एक जगह आ गए थे। यह एक जन आंदोलन था, या एक क्या था? जन आंदोलन था। जन आंदोलन का मतलब क्या हो गया कि सारे लोग मिलकर इसमें आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि सबके मनों में गुस्सा था। जैसे मान के चलिए होता क्या है कि
चाइना हमारे ऊपर अटैक कर देता है, कभी कभी गलवान घाटी में घुस जाता है, अरुणाचल प्रदेश में घुस जाता है। तो दिवाली सबके समय में हमारे यहाँ एक कैंपेन चलता है, बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइना। तो सेम चीज वही कि बॉयकॉट चाइना तो करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हम लोग चाइनीज सामान ही खरीदते हैं, इनडायरेक्टली क्या करते हैं, चाइनीज सामान ही खरीदते हैं। तो सेम चीज हो गया क्या कि यहां पर भी जन आंदोलन हुआ, सब कोई लोग जो है ना वो बॉयकॉट करने के लिए जुटे थे, किसका, ब्रिटिशर्स का, किस हिंसक रूप के लिए, तो वो जालियांवाला बाग हिंसक रूप के लिए सब कोई जुटे हुए थे। अब सब कोई जब जुटे तो हुआ क्या कि जब इन लोगों ने क्या किया कि हम ग्रुपिंग कर लिए, अब जाके हम आंदोलन करेंगे तो इसमें सारी चीजों को बॉयकॉट किया जाएगा। लेकिन इसका असफल होने का और भी रीजन है। असफल होने के पीछे क्या है ना कि जब हम सरकारी स्कूल का या फिर सरकारी कॉलेजेस का, सरकारी अस्पतालों का या फिर अदालतों का, इन भी सारे चीजों का जब बॉयकॉट करते हैं, सारे टीचर्स घर में बैठ जाते हैं, सारे स्टूडेंट, सारे वकील जब घर में बैठ जाते हैं, तो अब ये लोग तो बेरोजगार हो गए, कुछ तो काम है नहीं, तो ये लोगों को क्या होना चाहिए। अब जैसे खादी पहनने की मांग की गई, अब खादी पहनने की मांग की गई तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, खादी वस्त्र इनफ होना चाहिए, इनफ है भी, लेकिन वो क्या होना चाहिए, गरीबों के लिए सस्ता होना चाहिए, जो कि था नहीं भारत में गरीबों के लिए सस्ता। तो मान के चलो कि अगर कोई ब्रिटिश गुड्स जो है ना वो क्या आपका बिक रहा है, आपका 10 रुपए में बिक रहा है, तो खादी जो है ना सीधा 100 रुपए में बिकता था। तो जब खादी 100 रुपए में बिकेगा तो क्या बताइए आप लोग कि गरीब आदमी खरीद सकेगा इन सारे चीजों को? बिल्कुल नहीं, गरीब आदमी इन सारे चीजों को खरीद सकेगा। तो जब गरीब आदमी नहीं खरीद सकेगा तो वो डायरेक्टली किधर की ओर भागेगा, सस्ते वस्तुओं की तरफ भागेगा। तो जब सस्ते वस्तुओं की तरफ भागेगा तो इस चक्कर में क्या होगा कि जो बॉयकॉट का मांग चल रहा है, या फिर जो हम क्या कर रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि हम फॉरेन गुड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या नुकसानदेही होगा। मतलब वो जो आंदोलन चल रहा है वो किस काम का, क्योंकि लोग जो है ना डायरेक्टली इधर की ओर भाग ही रहे हैं, ब्रिटिश गुड्स की तरफ भाग ही रहा है। साथ में अब आगे क्या हो गया कि जब कॉलेजेस नहीं बने, हमारे पास पूरी तरह से संसाधन नहीं था, सरकारी कॉलेजेस मतलब हमारा इंडियन सरकारी कॉलेजेस नहीं था, अदालत नहीं था, तो लोग अब मजबूरन बस कहां जाएंगे, स्कूल पढ़ने जाएंगे, टीचर पढ़ाने जाएंगे, क्योंकि उनके पास भी तो कोई काम धंधा होना चाहिए। भैया इस पापी पेट का सवाल है, कुछ तो काम हो। तो इसलिए सब लोगों ने पुनः क्या कर लिया, कॉलेजेस, स्कूल, अदालत, इन सबको क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, जिसके वजह से ये असहयोग आंदोलन धीरे धीरे ढीला पड़ता चला गया। और उसी बीच एक और कांड हो जाता है आपका, किस चीज का, चोरी चोरा कांड हो जाता है। तो ये सारी चीज आपको समझ में आया या नहीं आया, एक बार आप लोग बस फटाफट थम्स अप कर दीजिए। आपको समझ में आया या नहीं आया, एक बार आप लोग थम्स अप कर दीजिए प्लीज, जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, तो जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए आप लोग। थोड़ा प्यास लग गया था तो पी लिया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। असहयोग को पूर्ण स्वराज पाने के लिए भी ध्यान केंद्रित किया गया। अब असहयोग आंदोलन मेनली और साथ साथ में किस चीज के लिए डिमांड किया गया, इसमें डिमांड किया गया पूर्ण स्वराज की। किसकी डिमांड की गई, पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई। और आगे क्या देखा गया कि जिसे पूर्ण स्वराज भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पूर्ण स्वराज। असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया सत्याग्रह आंदोलन है। तो असहयोग आंदोलन जो है ना वो 1 अगस्त 1920 को क्या किया गया कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया ये एक आंदोलन है। ठीक है, तो आगे देखते हैं तो कहता है यह अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित अन्यायपूर्ण कानूनों और कार्यों के विरोध में देशव्यापी अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन में यह स्पष्ट किया गया था कि स्वराज अंतिम उद्देश्य है। मतलब असहयोग आंदोलन का मेन उद्देश्य क्या था, इसका मेन उद्देश्य था कि भैया हमको क्या चाहिए, अब पूर्ण स्वराज चाहिए, स्वराज होना चाहिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइएगा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था। और असहयोग आंदोलन का मेन मोटिव क्या था कि स्वराज का उद्देश्य था। किसका उद्देश्य था, स्वराज का उद्देश्य था। ठीक है, इसके बाद बात करें, लोगों ने ब्रिटिश सामान खरीदने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। मैंने आपको बताया ना अभी कि लोगों ने ब्रिटिश सामान खरीदने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, बॉयकॉट कर दिया। दस्तकारी के सामान के उपयोग को प्रोत्साहित किया गया। दस्तकारी मतलब भारत के सामान,
मतलब क्या, लोकल सामान को, लोकल फॉर वोकल, ठीक है, मतलब लोकल फॉर वोकल मतलब क्या, भारत के सामान को इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया कि भैया आप भारत के सामान को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आगे बात करें असहयोग आंदोलन, अंग्रेज के अत्याचार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक सत्याग्रह आंदोलन था। इसके आगे बात करें, ठीक है, ये सारी चीजें तो हो गया, हाँ ये दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं तो क्या कहता है, इस आंदोलन में यह स्पष्ट किया गया था कि स्वराज अंतिम उद्देश्य है और लोगों ने ब्रिटिशर्स का सामान खरीदने से इनकार कर दिया। ये सारी चीजें हमारा दोबारा रिपीट हो गया है। तो 34 लोग जुड़े हुए हैं भैया, आप लोग प्लीज, आपसे एक बार निवेदन है कि एक बार आप लोग फटाफट थम्स अप कर दीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो असहयोग आंदोलन की क्या क्या घटनाएं थी, कहां से शुरू हुआ कहानी कहां से शुरू हुआ असहयोग आंदोलन का, तो कहानी मतलब सब जो है ना, गुड़ का गाछ के तारी जो है ना, वो कौन है, रॉलेट एक्ट है। यही वो आदमी, ये आदमी तो नहीं है, मतलब ऐसे समझिए आपकी एग्जांपल, यही वो इंसान है जिसके वजह से ये असहयोग आंदोलन हुआ था, जिसके वजह से एक चैप्टर बढ़ा। मतलब क्या, रॉलेट एक्ट जब ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया तो इसमें बताया गया कि ऐसा कानून होगा जिसमें ना अपील होगा, ना वकील होगा, ना दलील होगा, ना अपील होगा, ना वकील होगा, ना दलील होगा, या फिर ना वकील, ना अपील, ना दलील, कुछ भी नहीं। तो 1919 में लाया गया। कब लाया गया, 1919 में। और खलीफा तुर्की के युद्ध में हार गया। खलीफा क्या हो गया, तुर्की के युद्ध में हार गया और खिलाफत आंदोलन भारत में छिड़ा। तो खिलाफत आंदोलन भारत में स्टार्ट करने वाले वो दो भाई कौन थे, या फिर भाई तो नहीं बोल सकते, दोनों वो दो व्यक्ति कौन थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन भारत में शुरू किया। और खिलाफत आंदोलन भारत में कहां से शुरू हुआ था ये बताइए आप लोग, कि खिलाफत आंदोलन भारत में कहां से शुरू हुआ था ये बताइए। बाद में महात्मा गांधी जी ने इसको क्या किया, महात्मा गांधी जी ने इसमें हस्तक्षेप किया, हस्तक्षेप मतलब रोका नहीं, इसमें उन्होंने सपोर्ट किया और इसको लीड किया था, ठीक है। तो जल्दी से वो दो व्यक्ति का आप लोग नाम बताइएगा, जल्दी से आप लोग उस दो व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करी थी, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त, कब, 1 अगस्त 1920। फिर कलकत्ता में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, 5 सितंबर 1920। कब, 5 सितंबर 1920 को स्टार्ट होता है। आगे देखें तो नागपुर में 15 कांग्रेस समिति से नेतृत्व का गठन दिसंबर 1920 को किया गया। कब किया गया, दिसंबर 1920 को। तो ये तीनों जो डेट है ना, ये तीनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भारत के अंदर सिर्फ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, तो 1 अगस्त 1920। लेकिन कलकत्ता में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो ये 5 सितंबर को पहुंचा। कब पहुंचा, 5 सितंबर को पहुंचा, ठीक है। इसके बाद बात करें, नागपुर में 15 कांग्रेस समिति से नेतृत्व का गठन कब किया गया, दिसंबर 1920 को किया गया। जल्दी से एक बार आप लोग थम्स अप कर दीजिए, प्लीज एक बार जल्दी से आप थम्स अप कर दीजिए कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करें चोरी चोरा कांड, चोरी चोरा हादसा नहीं, चोरी चोरा कांड, ठीक है, कांड बोलेंगे इसको। क्यों बोलेंगे, चोरी चोरा कांड कब होता है, 5 फरवरी 1922 को। चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 को। यही वो दिन था जब भारत में असहयोग आंदोलन को बोला गया कि भैया अब बस करो, अब हमसे नहीं होगा, अब हम क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को कॉल ऑफ करते हैं, खत्म करते हैं। ये कौन बोला, महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। आगे देखें, इसके बाद महात्मा गांधी जी को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया मार्च में। जैसे ही, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो इसी ताक में बैठे हुए थे ना कि कैसे हम महात्मा गांधी को अरेस्ट करें, कैसे हम क्या करें, महात्मा गांधी को अरेस्ट करें और असहयोग आंदोलन खत्म हो। क्योंकि उस समय महात्मा गांधी जो है ना पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो आपको पता होगा कि जब भैया हम कोई सामाजिक वस्तुओं का नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, जब हम किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, हम पीसफुली अपनी बातों को रख रहे हैं, शांतिपूर्ण अपनी बातों को रख रहे हैं, तो कोई भी सरकार आपको छू नहीं सकती है, कोई भी सरकार आपको छू नहीं सकती है, ठीक है। तो उसके बाद जब कोई इंसान आपको छू नहीं सकता, कोई सरकार नहीं छू सकता है, तो हुआ क्या, ब्रिटिशर्स तो यही चाह रहा था कि कहीं से आग भड़के, कहीं से तो लड़ाई पीट शुरू हो, तब ना गांधी जी को बताया जाएगा। और जो सोच रहा था ब्रिटिशर्स वही हुआ भी। तो यूपी के गोरखपुर में लोगों ने क्या कर दिया, चोरी चोरा कांड कर दिया। मतलब 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया जेल के अंदर ही। अब बोला ना, अब आया उठ पहाड़ के नीचे, तो महात्मा गांधी को पकड़ा, बोला कि भैया तुम ही इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, तुम्हारे चक्कर में हमारे 22 पुलिसकर्मी मारे गए, 22 पुलिसकर्मी मारे गए, चलो जेल।
जेल चलो। और जेल जाने के बाद इनको सजा सुनाई गई, और इनको जो सजा सुनाई गई थी वो 8 वर्षों की सजा सुनाई गई थी। लेकिन इन्होंने हेल्थ का बहाना बनाकर, अपने स्वास्थ्य का बहाना बनाकर ये क्या निकल जाते हैं यहां से, 4 साल में ही निकल जाते हैं, 1926 में ही निकल जाते हैं। कब निकल जाते हैं, 1926 में निकल जाते हैं, वो अलग कहानी है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना कौन करता है, कौन करता है, CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा गठित की गई थी ये स्वराज पार्टी, ठीक है। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था, ठीक है। सर थोड़ा धीरे बोलिए, एनर्जी खत्म हो जाएगा। अरे एनर्जी खत्म नहीं होगा, बहुत सारा एनर्जी है अभी, ठीक है, एनर्जी खत्म नहीं होने वाला है एलेक्स, ठीक है। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। गरीब सर आप गरीब लग रहे हैं, कैसे, ठीक है, पर पढ़ाते हैं अमीरों जैसे। चलिए यही चीज तो आपके लिए, धन्यवाद, आप ये इतना बोल रहे हैं, हमारे लिए यही बहुत है, सबके लिए। विवेक सर सबको, अहमद सर, बाल गंगाधर तिलक, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही, ठीक है। इसके बाद अली बंधु, राजीव सर बिल्कुल सही, अली बंधु ने किया था, बंबई से किया था। कहां से, बंबई से। पीडीएफ कैसे मिलेगा सर, आपको जो है ना पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, आप उस पर जुड़िए, आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप पर जुड़िए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या धीरे धीरे बोला जाए, हाँ बिल्कुल सही बात। ये श्याम सुंदर सर ने बोला कि आजादी मिलने के बाद महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस को भंग कर देना चाहते थे। ये बात हो रही 1948 की। कब की बात हो रही है, 1948 की। महात्मा गांधी जी ने बोला था कि 1948 में कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। लेकिन हम भी पॉलिटिकल नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि कुछ लोग जो है ना अपना खुद का पर्सनल रोटी सेकने के लिए कांग्रेस को जिंदा रखा, परिवारवाद को बढ़ाने के लिए कांग्रेस को जिंदा रखा, ठीक है। हम पॉलिटिकल नहीं हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो है ना अपना 2 रोटी सेकने के लिए क्या हो गया, कांग्रेस को जिंदा रखा। जबकि महात्मा गांधी का ये खुद का स्टेटमेंट था कि अब कांग्रेस का काम खत्म हो गया है, अब कांग्रेस को क्या कर देना चाहिए, भंग कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर, मैम आपका व्हाट्सएप नंबर ये हमारे स्टार्टिंग के यहां पे देखिए मैम, व्हाट्सएप नंबर आपको दिख जाएगा, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे जुड़िए, ठीक है। इसके बाद ज्यादा लेट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं आज के क्लास में, क्योंकि इसके बाद फिर आप लोग का करंट अफेयर्स का क्लास होना, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्लास होगा। आप लोग जैसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वैसे ही जुड़े रहिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, गैर असहयोग आंदोलन ने भारत में निर्मित वस्तुओं और उत्पादों के उपयोग और विनिर्माण को आगे बढ़ाया और ब्रिटिश उत्पादों के उपयोग को और अधिक बढ़ावा दिया। मतलब नहीं बोला जाता है कि जब हमारे पास वस्तुएं नहीं है, हमारे पास वस्तुएं नहीं है तो फिर भी हम बॉयकॉट करने चले गए, सब चीजों को छोड़ दिए। लेकिन फिर भी जब हमारी चीजें की जरूरत की चीजें हमें नहीं पूरने लगी तो फिर से हमें ब्रिटिशर्स के पास जाना पड़ गया, ठीक है। तो वही कहता है ब्रिटिश उत्पादों के उपयोग को और बढ़ावा दिया गया। कहता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की सबसे आवश्यक विशेषता ब्रिटिश नियमों के खिलाफ लड़ने के लिए हिंसक और शांतिपूर्ण पालन करना था। मतलब क्या कि जो ब्रिटिश का नियम कानून था ना, ब्रिटिश का जो नियम कानून था, इसके खिलाफ हमें क्या करना है, लड़ना है, इसको बॉयकॉट करना है, और वो भी शांतिपूर्ण। क्या करना है, शांतिपूर्ण करना है। तो लेकिन बाद में ये शांतिपूर्ण होता नहीं है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखें तो भारत के विधान परिषद के चुनाव में भाग लेने से मना करने के लिए कहा गया था। भारतीयों को क्या बोला गया कि आप विधान परिषद के चुनाव में आप भाग नहीं ले सकते हैं, भाग नहीं ले सकते हैं। ब्रिटिश शिक्षा संस्थानों में प्रतिबंध और वापस लेना, ठीक है, ब्रिटिश शिक्षा संस्थानों को प्रतिबंध और वापस लेना, यह मेन उद्देश्य था। अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन के कारण की, असहयोग आंदोलन के कारण की बात करते हैं, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा असहयोग आंदोलन के पीछे क्या क्या कारण था। तो मैंने तो आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, ये तो सारा थ्योरी सेक्शन है हमारा। आपको शुरू में ही हमने टाइमलाइन दे दिया कि असहयोग आंदोलन होने का क्या कारण था। इसमें क्या बोले कि सबसे पहले गुड़गा गाछ के तारीख कौन है, हमारा रॉलेट एक्ट है। ये अगर नहीं आता तो जालियांवाला बाग नहीं आता, जालियांवाला बाग नहीं आता तो जालियांवाला बाग जब इंसिडेंट हुआ था ना, तो हाथी का दांत दिखाने के लिए कुछ और
खाने के लिए कुछ और, उसकी जांच के लिए हंटर कमीशन को भेज दिया। हंटर कमीशन ने किया हुआ कुछ नहीं, ठीक है, किया कुछ नहीं। उसके बाद इस चक्कर में सब लोग आक्रोशित हो गए, सब ने अपना अपना टाइटल रख दिया, भैया हमको तुम्हारा दिया टाइटल वाइटल कुछ नहीं चाहिए। अब जब टाइटल नहीं चाहिए तो सब लोग क्या हो गए, इकट्ठे हो गए और चलो इस ब्रिटिशर्स के खिलाफ हल्ला बोल दो। अब ब्रिटिशर्स के खिलाफ जब हल्ला बोलने की बात हो गई तो वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात हो गई, और उसी बीच में खिलाफत आंदोलन हो गया, क्योंकि महात्मा गांधी जानते थे कि अगर भारत को आजादी दिलवानी है ना, भारत को आजादी दिलवानी है तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू कम्युनिटी से नहीं होगा, हमें भारत के सारे कम्युनिटी को एक साथ लेके आना होगा, मुसलमानों को भी एक साथ लेके आना होगा। इस चक्कर में जो है महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन में कदम रखा और खिलाफत आंदोलन को क्या किया, सफल बनाने का बहुत कोशिश किया, ठीक है, सफल बनाने का बहुत कोशिश किया और अंततः जाकर सफल भी हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जल्दी से आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार आप लोग थम्स अप कर दीजिएगा, प्लीज एक बार आप लोग थम्स अप कर दीजिएगा कि हां सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार सब कोई थम्स अप कर दीजिए, प्लीज एक बार आपको सब कोई थम्स अप कर दीजिए, ठीक है, ठीक है, जल्दी से एक बार आप लोग थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए आज का हम आपसे वादा करके जाते हैं कि ये जो असहयोग आंदोलन का कारण है ना, ये हमारा कल के सीरीज में चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो सीरीज चल रहा है ना वो 8 दिनों का सीरीज चल रहा है, 8 डे का सीरीज चल रहा है। और 8 डे के सीरीज में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हमने 1857 से शुरू किया, हमने 1857 से शुरू किया और आपको कहां तक लेकर जाएंगे, 1947 तक लेके जाएंगे। और इस बीच में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा, चाहे वो गांधी युग से हो जाए, चाहे वो बंगाल विभाजन हो जाए, चाहे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, चाहे असहयोग आंदोलन, सॉरी सिविल सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाए, कुछ भी हो जाए, कहीं से नहीं छूटने वाला है। तो आज हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं, 1920 तक पहुंच चुके हैं। कहां तक पहुंच चुके हैं, 1920 तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद हम लोग कल के क्लास में जो है ना क्या पढ़ने वाले हैं, असहयोग आंदोलन के कारण को पढ़ने वाले हैं। ये हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। तब तक के लिए आपको जय हिंद, धन्यवाद, हर हर महादेव।